Good morning, learners. Let me explain now part second from the same chapter, the third level, and we will continue it to complete now today. Dear learners, in the very first part, we have completed the part from I think the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. और जो वो बूथ में व्यक्ति बैठा हुआ था उसने ग्रीन आई शेड जो कि सन ग्लासेज होती हैं एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स उसने डाले हुए थे एंड द लाइट्स वर डिम और जो लाइट्स थी वो थोड़ी डिम थी वहाँ पे एंड द सॉर्ट ऑफ थोड़ी फ्लिकर कर रही थी. देन आई सॉ व्हाई, तब मैंने देखा ऐसा क्यों था. बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी इसलिए वो फ्लिकर कर रही थी. नाउ लेट अस मूव टू द फर्दर नेक्स्ट पेज. Now wait a minute. Okay. There were brass spittoons. Spittoons means where we usually spit. मेटल कंटेनर्स होते हैं यूज़ फॉर स्पिटिंग के लिए पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. ऑन द फ्लोर के ऊपर वो पड़े हुए थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ द फ्लैश ऑफ लाइट कॉट माई आई, मेरी आंखों ने उसको देखा. अ मैन, एक व्यक्ति वहाँ पे क्या कर रहा था, वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट से, बनियान वाले पॉकेट से उसको निकाल रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका कवर निकाला. ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी वॉच को ग्लैंस में देखा. विच एंड फ्राउंड, और उसने फ्राउन किया. एंड ही वोर, उसने क्या पहना हुआ था, डर बाय हैट, काइंड ऑफ राउंड हैट होती है. अ ब्लैक 4 बटन सूट डाला हुआ था विद छोटे छोटे उस पर लेपल्स यानी कि फोल्डेड उसके कॉलर थे. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टाच, और उसकी जो थी हैंडल बार मुस्टाच जिसे आप अपनी भाषा में खुंडी मुछ कहते हैं, आप वर्ड ऊपर की तरफ वो कर्व्ड होती है. देन आई लुकड अराउंड, फिर मैंने इधर मैंने देखा यार, मैंने क्या देखा, दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस लाइक 1890 समथिंग, जैसे 1890 सेंचुरी में लोग अपने आप को ड्रेसअप करते थे वैसे लोगों ने ड्रेसअप किया हुआ है. आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड, मैंने इतनी मूछें कभी लोगों की नहीं देखी. साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टाचेज अपनी लाइफ में, एंड मस्टाचेज को हम विस्कर्स भी कहते हैं मूछों को. अ वीमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत आती है वहाँ पे ट्रेन गेट के पास से. उसने क्या पहना हुआ था, ड्रेस विद लेग ऑफ मटन, स्लीव्स डाली हुई थी, स्कर्ट डाली हुई थी टॉप पे उसने, और हाई बटन शूज़ डाले हुए थे. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्पस, होता है झलक, ग्लैंस. मैंने क्या झलक देखी, एक लोकोमोटिव वाहन की, जो कि एक वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, जो कि एक फर्म थी वहाँ पे, ट्रेन फर्म्स थी. विद फनल शेप्ड स्टैक, जिनका एक स्टैक लगा हुआ था, ढेर लगा हुआ था वहाँ पे. एंड देन आई न्यू, फिर मैं जानता था. टू मेक श्योर, मैंने अपने आप को श्योर करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड, एक न्यूज़ बॉय जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा था उसके पास गया, और मैंने क्या देखा, एट द स्टैक ऑफ पेपर्स का वहाँ पे ढेर लगा हुआ था उसके पैरों के पास. एंड इट वॉज द वर्ल्ड, जो कि एक न्यूज़पेपर का नाम था. एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, लेकिन ये तो कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ था. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, और उसके ऊपर जो लीड स्टोरी थी फ्रंट पेज पर, वो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में बता रही थी. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894. लेकिन ये पेज तो मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था, जो कि 11 जून 1894 को प्रकाशित किया गया था. आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, तब मैं टिकट विंडो की तरफ को गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे. आई कुड बाय टिकट्स, ताकि मैं टिकट खरीद सकता था. एंड दैट वुड टेक, जो कि मुझे और मेरी वाइफ लुइजा को यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पे भी लेके जा सकती थी. वी वांटेड टू गो, जहां हम जाना चाहते थे. इन द ईयर 1894 में. एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, मैं 2 टिकट्स चाहता था. कहाँ के लिए, नंबर 1 इज़ जेलिसबर्ग, नंबर 2 इज़ इलिनॉइस. हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी यहाँ पे गए हैं. ये एक बहुत ही वंडरफुल टाउन था. स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े फ्रेम हाउसेज थे वहाँ पे. ह्यूज लॉन्स थे, बड़े बड़े बाग थे आगे, लॉन थे आगे. एंड ट्रमेंडस ट्रीज़, बड़े बड़े ह्यूज ट्रीज़ थे. हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड, जिसकी जो टहनियाँ थी ऊपर अपने हमारे सिरों के ऊपर से जाती हुई. एंड रूफ द स्ट्रीट्स, छतों से निकलती हुई स्ट्रीट्स पे पहुँचती थी. एंड एंड समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और जो समर की इवनिंग्स होती थी वो बहुत लंबी होती थी. एंड पीपल, लोग क्या करते थे, वो बैठे होते थे अपने लॉन्स में. एंड मैन क्या करते थे, वो स्मोकिंग करते थे सिगार्स को. एंड टॉकिंग, बात करते थे बिल्कुल क्वाइटली. द वीमेन वीविंग पाम लीफ फैंस, वो बैठी हुई औरतें वहाँ पे पाम लीफ के जो पत्ते हैं उनको वो पंखे के रूप में झूलती थी. विद द फायर फ्लाइज ऑल राउंड, और फायर फ्लाइज आसपास उड़ रहे होते थे, इंसेक्ट्स. इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बड़ा ही शांतपूर्ण वर्ल्ड था वो. टू बी बैक विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर. आई
वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट। डेफिनेटली जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके परिणाम से सभी कोई भयभीत थे और एक पीसफुल वर्ल्ड में जीवन जो था उसको व्यतीत करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द क्लर्क फिगर द फेयर, जो मैं क्लर्क के पास गया उसने फेयर को किराए को बताया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरी फैंसी हेडबैंड को देखा। बट ही फिगर द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोचेज टिकट्स, लेकिन मुझे 2 कोच टिकट्स के लिए अच्छे मेरे पास पैसे थे, लेकिन एक साइड जाने के लिए 1 वे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, जैसे मैंने पैसे को काउंट किया, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, वो मुझे देख रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, उसने बिल्स के ऊपर पैसे लेने से मना कर दिया। दैट आर नॉट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। उसने बोला कि ये पैसे नहीं है मिस्टर, अगर तुम मुझे स्किन मतलब फूलिश करने की कोशिश करोगे तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकोगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और उसने उसके बिसाइड जो कि साइड में पड़ा हुआ था कैश ड्रॉअर, उसमें जब झांका, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स ऑफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। जब मैंने उसमें ड्रॉअर में देखा तो मनी तो कुछ और तरीके की थी, यानी कि जो पुराने समय में यूज़ की जाती थी और अलग तरीके की लगने वाली थी। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहाँ से मुड़ा और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गया। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि 1894 में भी अगर मैं जेल में चला गया तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जहाँ जहाँ से मैं आया था वहाँ से मैं निकल गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने सोचा कि मैं अगले दिन बैंक से $300 जो है वो निकाल लूँगा। नियरली ऑल वी हैड, और इतना ही था मेरे ख्याल से मेरे पास। एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। मेरे फ्रेंड ने भी बताया था तुम किसी से भी पुरानी करेंसी जो है खरीद सकते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रीमियम देना पड़ेगा। माई $300 ब्रॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, $300 नए देने के बाद मुझे 200 जो है वो मुझे मिले वापस पुरानी करेंसी के। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इतना परवाह नहीं थी। क्यों? एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि पुराने समय में खर्चा भी तो कम था और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा थी, तो यानी कि एग्स भी सस्ते थे। कहने का मकसद इनडायरेक्टली उन्हें उसने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंटर स्टेशन, लेकिन मुझे तो 3rd सेंटर स्टेशन मिला ही नहीं दोबारा। एंड ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने बहुत कोशिश की। लुइजा वॉज प्रेटी वरिड, लुइजा मेरी वाइफ मेरे लिए चिंतित थी। देन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल, वो नहीं चाहती थी कि मैं अब उसको दोबारा से ढूंढूँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, मैं रुक भी गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपनी स्टैम्प्स हैबिट में चला गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन हम दोनों से फिर स्टार्ट कर दिया हमने ढूंढना एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव, अब हमारे पास प्रूफ था 3rd लेवल की वहाँ पे है। माई फ्रेंड सैम वियनर इज़ द इम्पॉर्टेंट नेम डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर हो चुका था। नो बडी न्यूज़ वेयर, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ चला गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे शक था बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट जेलसबर्ग, मैं उसको हमेशा जेलसबर्ग के बारे में बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहता था कि मुझे उस प्लेस की साउंड बड़ी अच्छी लगती है। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और शायद अब वो उसी प्लेस पे 1894 में चला गया है। बिकॉज वन नाइट, एक रात की बात है, फ्यूजिंग मतलब वरी, जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शंस की कर रहा था, चिंतित कर रहा था। आई फाउंड, मैंने पाया। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, डियर लर्नर्स, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय अ फर्स्ट डे कवर। तो आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? अब इसका आंसर देखते हैं। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इशूड, जब एक न्यू स्टैम्प जो है टिकट जो है इशू की जाती है, तो क्या होता है? स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर्स है वो कुछ बाय कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। एंड यूज़ दैम टू मेल इनवल्प, और उनको यूज़ करते हैं एनवल्प पे मेल करने के लिए, एनवल्प को मेल करने के लिए। और किसको करते हैं? वो अपने आप को, देम सेल्व्स, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, पहले दिन ही। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ्स, और उस पर जो पोस्ट मार्क लगता है वो डेट को प्रूव कर देता है कि किस दिन ये इशू हुई थी। द इनवल्प इज कॉल्ड, और उस इनवल्प को हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं, और आपको इसको लर्न भी करना है। दे आर नेवर ओपन, उससे कभी खोला नहीं जाता। क्यों? यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इनवल्प, क्योंकि उसमें ब्लैंक पेपर ही डाला जाता है, तो ब्लैंक पेपर ही होगा तो उसको खोलना भी क्यों है? दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस रात को जब मैं अपने पुराने ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर देख रहा था, आई फाउंड वन, मैंने एक पाया उसमें, दैट शुडंट हैव बीन देयर बट देयर इट वॉज, जो होना तो नहीं चाहिए था लेकिन वो वहाँ पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, किसी ने उसे मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था उसके होम में जेलसबर्ग में। दैट इज़ व्हाट इज द एड्रेस ऑन द इनवल्प साइड, क्योंकि उसकी इनवल्प पे एड्रेस यही लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन हेयर सिंस जुलाई 1894, और ये जुलाई 1894 से वहाँ पे था।
पोस्ट मार्क उस पर शो कर रहा था, डेट उस पर शो कर रही थी। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट की स्टैम्प लगी हुई थी उस पर, डल ब्राउन कलर की थी और उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवल्प केम टू ग्रैंडेड इन द मेल, जब वो उस पर मेल पे वहाँ पे पहुँची, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, और वो मेरी कलेक्शन में आ गई और वो वहाँ पे स्टे हो गई, पहुँच गई। इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। जब मैंने उसको खोला तो देखा, क्या देखा, द पेपर इन साइड वॉज नॉट अ ब्लैंक, इट रीड, उस पर खाली पेज नहीं था और उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था देखते हैं। एक तो सर राइट साइड में आप एड्रेस देख रहे हो और उसमें चार्ली को लिखा गया है, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली, ये सच बात है। आई फाउंड, मैंने 3rd लेवल को पा लिया है। मैं यहाँ से 2 वीक से हूँ और राइट नाउ मैं यहाँ पे स्ट्रीट में बैठा हूँ डालेस के, एंड समवन वहाँ पे कोई पियानो प्ले कर रहा है और वहाँ पे दे आर ऑल पुट ऑन आउट ऑन द फ्रंट पॉट सिंगिंग कर रहे हैं। क्या सिंगिंग कर रहे हैं? नेल इज़ होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर ए लेमनाइड पीने के लिए मुझे इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली, तुम दोनों चार्ली और लुइसा आ जाओ और ढूंढते रहना, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, इट इज़ वर्थ इट इज़ बिलीव मी, मुझे विश्वास करो ये सच में है। द नोट इज़ साइंड, और साइन उस पर सैम के किए गए। तो एट द स्टैम्प एंड कोइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड दैट, मैंने वहाँ पे पाया कि सैम ने वहाँ से $800 निकाल लिए थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, एंड दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो कि अपने पुराने समय में जाके वो एक हे क्या होता है, ड्राई ग्रास, और फीड और ग्रेन बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट, वो हमेशा कहता भी था, व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वो ये करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था। नॉट इन जेलसबर्ग इलिनॉइस इन 1894, यानी कि 1894 में वो अपना जो प्रेजेंट उसका जो बिजनेस था, क्या था वो, साइकाइट्रिस्ट, वो उस समय में जाके नहीं कर सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, वाई, बिकॉज सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट, इसीलिए उसने यानी कि जो ग्रेन का बिजनेस है वो वहाँ पे जाके स्टार्ट कर दिया। तो डियर लर्नर्स, आपने देखा होगा ये चैप्टर काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी बच्चे इसे प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं। अदरवाइज जस्ट अगर मैं कंक्लूड करूँ तो देर इज़ नथिंग टू वरीड अबाउट, जस्ट एक चार्ली करेक्टर जो कि एक फैंटेसी में जी रहा है, एक इमेजिनेशन में जी रहा है, जिसने 3rd लेवल को बिल्ड किया ड्यू टू इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, और रियल में 3rd लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और उसने अपने फ्रेंड के थ्रू, सैम के थ्रू, उस 3rd लेवल को जो है वो सच ठहराया, और उसने अपनी बात को ऑथेंटिकेट ठहराया कि 3rd लेवल वहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर मोटा माटी देखें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक तो 3rd लेवल की जो फीचर्स हैं वो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं कि 3rd लेवल के कुछ फीचर्स बताइए, और उसके बाद फर्स्ट डे कवर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3rd लेवल की रियलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और लेटर में चार्ली के लिए क्या लिखा गया उसके बारे में पूछा जा सकता है। और जो चैप्टर में इंटरसेक्शन है टाइम का, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड और द एंशिएंट वर्ल्ड, दोनों का जो स्पेस का इंटरसेक्शन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो डियर लर्नर्स, इसको ध्यान से एक बार से पढ़ें, और अगर कोई भी क्वेरीज होगी आपको, देन आई विल डेफिनेटली फील बेटर टू रिस्पॉन्ड और टू सॉल्व योर क्वेरी। एंड टिल देन कीप लर्निंग, subscribe my channel for more academic and grammatical videos, and stay safe and stay at home. Thank you and have a nice day.